Hello students, welcome back to our video channel गणेश खिलपनूर. लेट्स स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया. इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. मेन ब्रांचेस मतलब मेन जड़े जहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है. इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू पैसा, ऐसा टर्म जो कि पैसों से रिलेटेड होता है. मीन्स इकोनॉमिक्स मीन्स रिलेटेड टू मनी. ओके, तो माइक्रो मतलब इट्स वेरी स्मॉल टर्म. मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस. इसको याद रखना, एग्जाम में 1 मार्क कर आता है. विच मीन्स स्मॉल और मिलीनियर पार्ट. मतलब एकदम 1 मिलीनियर ऐसा, जिससे बोलते हैं ना 1/4 1/2, तो वैसे 1 मिलीनियर पार्ट मतलब इतना छोटू सा स्मॉल. फिर सेकेंड टर्म है द टर्म माइक्रो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस. यहाँ पर ग्रीक वर्ड में माइक्रोस है, यहाँ पर मैक्रोस है. मैक्रोस का मतलब लार्ज. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. ओके, इट्स स्मॉल एंड इट्स लार्ज. सो मेन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये रहा यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, देन लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अभी हमने ये पढ़ तो लिया इन शॉर्ट कि इसका माइक्रो जो होता है छोटा होता है और मैक्रो जो होता है वो बड़ा होता है. पर माइक्रो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, हाँ, लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग. ऐसा कोई भी चीज़ का अगर इतना छोटू सा पार्ट होगा तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है? हमारी पूरी इंडिया की अगर हम लोग इनकम टोटल करें तो उस इनकम का, उस इकोनॉमी का, उस पैसे का छोटा सा पार्ट होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये रहा यहाँ पर जो बोला नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी जिसको बोला है, हमारे देश का पूरा एक छोटा सा जो भी सरकार का होता है. It studies the economic actions and behavior of individual units such that as an individual consumer, individual producer or a firm the price of a particular commodity or factor. commodity मतलब एक छोटा सा गुड्स जिससे हम लोग बेच के कमाया जा सकता है. फैक्टर मतलब जैसे कि वर्कर्स हो गए, वर्कर्स हमारे लिए फैक्टर हैं. वर्कर्स हमारे लिए काम करेंगे और वो हमको कमा के देंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक का मेन तो समझ लिया कि बहुत छोटा सा पार्ट है. किसका पार्ट है? नेशनल इनकम का पार्ट है. नेशनल इनकम कैसे आता है? फैक्टर से आता है. फैक्टर यानी कि वर्कर से आता है. वर्कर्स हमको कमा के देते हैं. फिर हम पढ़ते हुए डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? यहाँ पर 2 दिए गए हैं. हमारे लोग सिर्फ एक ही पढ़ेंगे. कौन सा वाला पढ़ेंगे सर? हम लोग ये वाला पढ़ेंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. क्या बोलता है? मॉरिस डॉब ने लिखा हुआ है ये. मॉरिस डॉब, let's highlight him. Morris Dobb written microeconomic is an fact a microscopic study of economy. माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग ऐसा नाच सकते हैं, उससे देख सकते हैं. तो वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी के एकदम छोटू सा ऐसा पार्ट को अगर हम लोग को पढ़ना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को. ओके, नाउ अभी जो प्रोफेसर AP लर्नर ने दिया है वो क्या है देखते हैं. वो भी वही रहेगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एन इकोनॉमी थ्रू ए माइक्रोस्कोप. वही बोला है कि माइक्रोस्कोप से देखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोप एकदम छोटू सा चीज़ को देखते हैं. एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी. द इंडिविजुअल्स आर हाउस होल्ड्स एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल और फर्म्स आर प्रोड्यूसर्स प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ होल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज्म. मतलब बोलता है एक छोटा सा जो ऑर्गेनाइज्म होता है, होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनाइज्म के छोटू सा पार्ट को अगर देखना है, एक प्ले देयर पार्ट, तो फिर हम लोग को देखना है माइक्रो इकोनॉमिक को लर्न करना है. अभी पूछता है कि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ माइक्रो इकोनॉमिक यूज़ होता है. स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होगा. ठीक है, स्कोप इज़ नथिंग बट एन यूज़. ओके, सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है यूज़ ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर नीड ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आ जाता है यही क्वेश्चन. ठीक है, तो पढ़ते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है. सबसे पहला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. सर प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है? प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट में या तो प्रोडक्ट की डिमांड होगी या तो प्रोडक्ट की सप्लाई होगी. अगर जब तक डिमांड नहीं होगा तब तक हम लोग बेच नहीं सकते, और सप्लाई नहीं होगा तभी भी हम लोग बेच नहीं सकते. उसके लिए प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 2 है, होता है पहला डिमांड, दूसरा है सप्लाई. ठीक है, फिर आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. नाउ सर व्हाट इज़ फैक्टर प्राइसिंग? फैक्टर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वर्कर्स. अभी वर्कर्स क्या कमा के देते हैं हमको? वेजेस. वैसे अगर हमारा घर है तो घर पे हम लोग किराया करेंगे तो आएगा रेंट. फिर हम लोग अगर वर्कर है तो आएगा वेजेस.
फिर अगर हम लोगों ने पैसे पे मतलब हमारे पास पैसा है और पैसों को हमने किसी उधारी को दिया है तो हमको आएगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जिसको बोलते हैं, और अगर बिजनेस है तो बिजनेस हमको बोला है प्रॉफिट। तो ये चार जो है, ये चार हमारे हैं फैक्टर्स, उसके लिए यहाँ पर बोला है फैक्टर्स प्राइसिंग। ठीक है, ये रहा फैक्टर प्राइसिंग। फिर आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। सर व्हाट इज़ नाउ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर? अभी इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या? किसी भी चीज़ को, किसी भी सोसाइटी को अगर हम लोग वेलफेयर करते हैं या फिर उसको कहे कि हेल्प करते तो होता है वेलफेयर। तो वेलफेयर किस तरह का रहता है? या तो प्रोडक्शन में अच्छे से लेकर आओ, या तो फिर कंजम्पशन में अच्छे से लेकर आओ, या फिर ओवरऑल अच्छे से लेकर आओ। या तो प्रोडक्शन में करो, या तो कंजम्पशन में करो, या तो ओवरऑल एफिशिएंसी करो। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमको एफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखना है तो हम लोग को यही देखना पड़ेगा। सबसे पहला क्या था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो उसमें डिमांड और सप्लाई। फिर फैक्टर प्राइसिंग, उसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर था इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या था? प्रोडक्शन से करो, या तो कंजम्पशन से, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी करो। समझा ये? ओके, तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या है इधर? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पर बोला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है? द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी। क्या बोलता है? एक इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस जो होता है इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट के फोर्सेस से, मतलब मार्केट में जितना प्राइस चलता है उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट के प्राइस रखते हैं। ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ऐसा ग्रो होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमी इज अ कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। समझा? तो ये था प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम लोग फिर नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग जैसे कि मैंने बताया था, व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग? इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर लैंड रहेगा तो हम लोग कमाएंगे रेंट, मतलब लैंड को रेंट पर देंगे, रेंट कमाएंगे। लेबर रहेगा तो लेबर हमको वेजेस कमा के देगा। कैपिटल है, कैपिटल मतलब पैसा जिसको हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कैपिटल से हमको इंटरेस्ट आएगा। एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेस करना। ध्यान रखना, ये जो एंटरप्रेन्योर है उसका मतलब होता है बिजनेस, और बिजनेस से हम कमा सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, next are the factors that contribute and to production process. Microeconomics helps in determining the factor reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively. जैसे कि मैंने बताया वैसा ही लिखा गया। फिर आता है लास्ट वाला इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे बताया था? पहले प्रोडक्शन का करो, या फिर कंजम्पशन का करो, या फिर दोनों में ओवरऑल करो। सबसे पहला प्रोडक्शन, फिर कंजम्पशन, फिर ओवरऑल, है ना? तीनों में से कौन सा भी किया जा सकता है। तो थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेन्ड व्हेन इट्स रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो सबसे पहला था प्रोडक्शन वाला। Production, that is efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and service for given amount of resources. दूसरा था कंजम्पशन में कैसे करेंगे? जितना हो सकता है उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करो और जितना हो सकता है उतना कम कंजम्पशन करो। फिर होता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, मतलब पूरा ओवरऑल जितना भी एफिशिएंसी हो सकता है उतना करके देखो। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। समझा? तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करो। ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। विच प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल को जो चाहिए वो बनाए, मतलब जो सामने वाले को चाहिए वो गुड्स हमको बनाने हैं, ना ही कि हम लोग को जो बनाना है बस बनाते जाओ और कुछ भी अब बिकेगी नहीं। ठीक है, समझा? माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दिस एफिशिएंसीज आर अचीव्ड। दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, मतलब मेन जो फोकस है माइक्रो इकोनॉमिक का, मतलब जो स्मॉल पार्ट है इकोनॉमिक का, इज मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थ्योरी। ये सबसे पहले क्या बोलता है? ये प्राइस थ्योरी है। प्राइस थ्योरी मतलब सिर्फ प्राइस को अफेक्ट करता है। पहला कौन सा था? प्रोडक्शन थ्योरी। फिर उसके बाद कंजम्पशन थ्योरी। फिर कौन सा था? ओवरऑल, मतलब एफिशिएंसी कंज्यूमर बिहेवियर, है ना, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए। तो वैसे ये सारी चीज़ें प्राइस से रिलेटेड है, उसके लिए बोलता है प्राइस थ्योरी है। एंड रिसोर्स एलोकेशन, इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग। एग्रीगेट मतलब टोटल, और माइक्रो मतलब स्मॉल मतलब इसका ये पार्ट है, इसका पार्ट। तो हम लोग को टोटल वाला स्टडी नहीं करना है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू होल इकोनॉमी। होल इकोनॉमी कौन करेगा? जो बड़ा है, लार्ज है। लार्ज कौन सा है? मैक्रो।
है ना, मैक्रो जो है बड़ा है उसके लिए वो करेगा। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। समझा? सो आज हमारा कंप्लीट होता है पेज नंबर 1 और 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।